बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, कमसिन बच्ची अगवा केस के हवाले से 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को एक ऑर्डर निकल कर सामने आया। ये ऑर्डर था सिंध हाई कोर्ट की जानिब से और इस ऑर्डर में कहा गया था कि जनाब वो जो अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए ना, लाइव सेशंस जो करते हैं, जो लोगों के तमस्खुर उड़ाते हैं, लोगों के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मेहदी काज़मी साहब उनके घर वालों के हवाले से इंतहाई गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि जनाब ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको ये कहा गया था कि आप मेहदी काज़मी साहब के हवाले से, उनके घर वालों के हवाले से, बच्ची के हवाले से किसी किस्म की कोई तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही उनकी तस्वीर इस्तेमाल करेंगे। इसका बैकग्राउंड दरअसल ये था कि मेहदी काज़मी साहब ने अदालत का रुख किया था और कहा था कि जनाब इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों को रोका जाए क्योंकि ये मेरे खिलाफ, मेरे घर वालों के खिलाफ, उस बच्ची के खिलाफ जो कि इस सारे मामले में मुतासरा बच्ची है, उसके खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि अदालत के हवाले से भी नामुनासिब अल्फाज और उनकी कार्रवाइयों के हवाले से भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जनाब, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया। अब फैसले के बाद अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल किया, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और ये कहा गया कि जनाब आपने तो ये थंबनेल बनाया था और आपने तो ये वीडियो बनाई थी कि जनाब उन खातून को और उनके साथ बैठने वाले लाइव सेशंस में लोगों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइव सेशंस पर धड़ल्ले के साथ वही काम चल रहा था और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो जनाब अब एक बड़ी कार्रवाई हो चुकी है और ये कार्रवाई अदालत की जानिब से हुई है। अदालत को वो वीडियोस दिखाई गई हैं। एक बहुत बारीक काम हुआ है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर इस डिस्कशन का आप पार्ट बनना चाहते हैं, कोई भी मुद्दा बयान करना चाहते हैं, अपना नुक्ता रखना चाहते हैं, तो जनाब salman.mrza इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है, इसको फॉलो कीजिए। जो भी आप अपने जहन में आपके सवालात हैं मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं इंशाअल्लाह उसका रिप्लाई भी करूँगा और आपके मैसेजेस अगर आप चाहेंगे तो अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाऊँगा। हुआ ये जनाब, अब अदालत की जानिब से तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए। ये तौहीन अदालत के नोटिस जनाब उन लोगों को जारी किए गए हैं जो कि लाहौर में एक बाकायदा कंपनी है और उसकी मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज़ हैं। ये रात में बैठते हैं, रात में बैठने के बाद ये तमस्खुर उड़ाते हैं लोगों का, मुख्तलिफ नामों के साथ लोगों को बुलाते हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ अदालतों को मुखातिब करते हैं, उनकी कार्रवाइयों पर नुक्ताचीनी करते हैं। जो खातून हैं वो तो इसका बरमला इज़हार करती हैं कि जनाब मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इदारे मेरे साथ मौजूद हैं। बाकायदा नाम लेके हसास इदारों का वो बात करती हैं। उनको ये लगा कि जनाब ये सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, इससे कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, नोटिस मिल लिया कक ना हिलिया, वो वाला हिसाब हो गया। अब हुआ ये कि जब 1 तारीख के बाद जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर को शायद उन्होंने हवा में उड़ा दिया। ये लोग ये समझने लगे कि ये अदालतों से भी ऊपर है, हाई कोर्ट से भी ऊपर है, सिंध हाई कोर्ट से भी ऊपर है और इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इन्होंने फिर वो लाइव सेशंस में बदतमीज़ी, बदकलामी, बदतहजीबी तमाम अपनी चीज़ें जारी रखी, बरकरार रखी। अब जनाब अदालत में गुज़िश्ता रोज़, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ हफ्ते का रोज़ है, जुम्मे को जनाब एक दरख्वास्त दायर की, उसी दिन वो दरख्वास्त मंजूर भी हुई और उसी दिन जनाब उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया कि जनाब इस पर कार्रवाई होगी या बातचीत होगी। उस वक्त 1 तारीख जो ऑर्डर आया था उसके बाद सारी चीज़ें रखी गई, सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी गई कि देखें आपने ये ऑर्डर दिया था कि आप मेहदी काज़मी साहब का नाम नहीं लेना है या उनके घर वालों के हवाले से कोई गलीज़ बात नहीं करनी है, कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, लेकिन ये लाइव सेशन में बदतहजीबी, बदतमीज़ी तमाम चीज़ें जारी रहीं। अच्छा, पिछले 2 दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे क्योंकि मैं शायद इन सारी चीज़ों से दूर हूँ कि मैं उनके यूट्यूब चैनल्स नहीं देखता हूँ, उनके लाइव सेशंस मैं नहीं देखता हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं उनकी ये नज़रियात ना सुनता हूँ ना आगे बढ़ाता हूँ। अक्सर लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि जनाब उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बात कही, उन्होंने अदालतों का तमस्खुर उड़ा दिया। लेकिन कल इत्तेफाक से एक ऐसी चीज़ हुई कि मुझे 2 से 3 सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मैसेज किया कि देखिए ये लोग माफ़ी मांगना शुरू हो गए, इन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया है, इन्होंने जनाब थंबनेल्स डिलीट करना शुरू कर दिए, इन्होंने वीडियोस डिलीट करना शुरू कर दिए। ये 7 लोग हैं जो बैठकर ये फ्रेंचाइज चला रहे होते हैं, ये सारे मामला चला रहे होते हैं और लोगों की किरदार कुशी कर रहे होते हैं। और ये सारी दुकानें जो है ना, उनका हेड ऑफिस लाहौर में है और वो एक ही खातून यूट्यूबर हैं, वहाँ पर ही बैठ के तमाम मामला हो रहे होते हैं। अब हुआ ये है, जब अदालत के सामने तमाम चीज़ें रखी गई, अदालत के सारे मामला हुए। अच्छा, इस केस की समाअत जो मेहदी काज़मी साहब ने दायर की थी उसकी तो 26 तारीख है, 26 अगस्त को उसकी समाअत होनी है। और मीनवाइल मीडिया को भी कहा गया कि जनाब आपके पास जो भी मवाद हो आप उसको निकालें, उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करें और अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं।
26 کو تو اس کی سماعت ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ رپورٹ جمع کرائیں گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ لیکن توہین عدالت کے حوالے سے جب کہا گیا کہ دیکھیں سر، عدالت کو کہا گیا آپ کے خلاف یا جو آپ کے احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی باقاعدہ طور پر کی گئی ہے، تو عدالت کو یہ سب چیز دیکھ کے کافی زیادہ غصہ ہے۔ انہوں نے جناب توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے۔ اب یہ کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے، پہلے والا کیس بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ مہدی کاظمی صاحب کا تھا، اس کی سماعت تو 26 کو ہوگی، لیکن یہ کیس بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا۔ اب ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر بیان حلفی یا سرٹیفکیٹ آپ جمع کرائیں، اپنے آپ کو وضع کریں، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو 15ویں دن آپ کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور وضاحت دینی پڑے گی۔ اچھا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 2-3 دن سے اکثر یوٹیوبرز، اکثر جو لوگ ہیں جو میرے یوٹیوبز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو جناب انہوں نے مجھے کہا کہ معافی مانگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے اس لیے ہے کہ ہاتھ پیر کانپنے شروع ہو گیا اور ان کو لگ رہا ہے کہ جناب کارروائی ہمارے گھر تک پہنچنے والی ہے اور ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے۔ جن لوگوں کا نام لے کے باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی ہم تو ہر چیز سے اوپر ہیں، ہمارے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اس سارے معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کہ انصاف دلائیں گے۔ مطلب عدالتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، اپنی عدالت ایک بنائی ہوئی ہے، وہاں پر 4 لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، غلاظت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، گندگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے، عدالت کے آرڈر سامنے آ چکے ہیں 2 ہفتے کے اندر، اور اگر یہ اطمینان نہیں کروا سکے عدالت، یہ مطمئن نہیں کر سکے، اگر یہ گلٹی قرار پائے تو یقین جانیے 6 مہینے کی قید ہو سکتی ہے، 6 مہینے کی قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے جو پہلی تاریخ کی بات کرتا ہے۔ تو جناب یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، ہر ایک کا میں جواب نہیں دے پاتا، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے، میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں اس وجہ سے، لیکن جناب یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو چاہتے تھے، جو دل سے چاہ رہے تھے کہ جناب ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، اور ان کے ذہن اور دل میں سوالات تھے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی کیوں نہیں ہے، آخر کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ تو 2 ہفتے میں شاید ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے جناب؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔